देखिए, मैं तो एक साफ बात कहता हूँ, जो वो लोकदल के नेता हैं और लोकदल का डीएनए कांग्रेस के साथ जाने का है, उसका जन्म ही कांग्रेस विरोध में हुआ। चौटाला साहब बयान देवे, चाहे इन लोग का कोई और नेता बयान देवे, लोग दलाड़े उड़े नहीं जाएंगे, मारे का न्यास के सब जगह भाई साहब, हर आदमी लगेगा, सबने गुड़बा बढ़ाना है, गुड़बा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और सब लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। पूर्व सरकार भी अच्छा काम कर रही है। पूर्व सीएम में जो स्टेडियम बना हुआ है सर, तो उसका जो अंदर का रिपेयरिंग है, उसके लिए सरकार ने मदद करी। आप बात उठा रहे हो, सबसे पहले तो आज जो साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और विद सीनियरिटी उनको पार्टी में काम दिया जाएगा। भिन्न दलों से वो छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ऐसी बात है जो पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी इस सारे क्षेत्र में। और आज भाई अमित ने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है, बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो पढ़ने जाती हैं अपने गांव से दूसरे गांव में, या जिनको स्कूल दूर पड़ता है, ऐसी सभी बहनों को साइकिल देने का काम किया है। तो मैं इसके लिए इनकी बहुत प्रशंसा करता हूं। और ऐसी सब बेटियों के लिए जो एक अभियान चला रहे हैं अपने क्षेत्र में, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। समाज सेवा का जज्बा इस नौजवान में है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने जो है इस अभियान की शुरुआत की है। बहुत ही मुझे इस बात की आनंद और खुशी है कि जिस प्रकार से जिला परिषद का चुनाव इनके पिताजी विजयी होकर आए, वो भी इनके समाज सेवा के जज्बे के कारण विजयी होकर आए। लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, उसी प्रकार का प्यार अब ये जन सेवा में दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अभिनंदनीय है, इस बात का मैं स्वागत करता हूँ। और ये इसी जज्बे के साथ आगे भी काम करने का मन बनाए हुए हैं, बनाए रखें। इसी में सबसे बड़ी खास बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो भी आते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि क्यों आते हो राजनीति में। तो समाज सेवा ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। समाज सेवा के जज्बे के साथ जो राजनीति में आता है, वो वास्तव में समाज में कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। और अब ये बात मैं अमित में भी देख रहा हूँ और मुझे डिगल गाँव में भी दिखाई दे रही है। डिगल गाँव के युवा जिस प्रकार से सफल हो रहे हैं तरह तरह के बिजनेस में, मैं उन सारे युवाओं को भी शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे इलाके के नौजवानों के लिए वो आइकॉन बन रहे हैं। वो मैंने जब यहाँ सुना कि यहाँ के नौजवानों के बुर्ज खलीफा तक भी जो है फ्लैट है, तो मुझे भी खुद इस बात का आनंद हुआ। मैं भी इस बात का जिक्र भी करता हूँ। नेशनल लेवल के गेम हमने यहाँ देखे, और वो जो बढ़िया बड़ा मैदान होता है जो नेशनल लेवल पर जिससे मैदानों में खिलाड़ी खेलते हैं, वैसा मैदान डिगल गाँव में तैयार हो गए। जो है मैं खुद गेम्स में हिस्सा बनने के लिए आया था। तो मुझे लगता है कि हमारे गाँव अब प्रगति की राह पर निकल पड़े हैं। अब इनको कोई रोक नहीं पाएगा, ये इजराइल की तरह तरक्की करेंगे। एक एक गांव जो है उस रास्ते पर हमारे निकल पड़े हैं, तो बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करने वाले हैं। और इनकी एक एक गांव का नौजवान जिस प्रकार से निकल रहा है आगे, वो बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है वो ये कह रहे हैं कि जेजेपी में हमें मान सम्मान नहीं मिला, तो क्या? देखिए, कई दलों के साथी हमारे साथ आ रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परिवार और कुनबा बढ़ता जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का सबका मान सम्मान करेगी। अभी ई गिरदावरी को लेकर जैसे किसान में भगदड़ मची हुई है कि अभी जल्द से जल्द ई गिरदावरी कराई जाए। बादली में हाल ही में एक किसान है विनोद गुलिया, उसने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाया था, तो बोले कि क्षतिपूर्ति पोर्टल भी नहीं हो रहा ना ई गिरदावरी की। देखिए, खूब सेंसिटिव तरीके से गिरदावरी हो रही है। किसी ने एजेंडा बनाना है तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। खुद बड़े बड़े अफसर, डिप्टी कमिश्नर को मैंने गांव में घूमते देखा है। आज भी मैंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को गांव में घूमते देखा है। गिरदावर जा रहे हैं, पटवारी जा रहे हैं। और इस सरकार ने इतना मुआवजा दिया है, इसके 1100 करोड़ हर साल का। सरकार ने इतना मुआवजा दिया है, इसके 1100 करोड़ हर साल का। पिछले 10 साल में हुड्डा सरकार ने नहीं दिया था। ये चलाओ, इनके 1 साल के बराबर भी मुआवजा नहीं था। और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ गिरदावरी करा रही है और एक एक किसान की क्षतिपूर्ति करना चाहती है। और दूसरी बात मैं इसमें खास तौर से कहना चाहता हूँ कि किसान भाई गिरदावरी जरूर कराएं। मुआवजा गिरदावरी से मिलेगा और सर्वे से मिलेगा।
किसी के बयान से नहीं मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति साधन संपन्न हो सकते हैं जिनको शायद मुआवजे की जरूरत नहीं हो, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पता, लेकिन जिन आम किसान भाई को बहुत ज़रूरत है और जोखिम उसकी फ्री करने का काम, जोखिम प्रबंधन करने का काम, मुझे इस बात की खुशी है। ये विक्रम जी बैठे हैं, इसी हल्के में 2.5 रुपये के चेक हुड्डा सरकार दिया करती और हमारे 9 साल में एक भी 2.5 रुपये का चेक दिखा हुआ। ये कांग्रेसियों की नोटंकी जो है ना, वो अलग बात है। ये 2.5 रुपये के चेक यही देते थे, हमने सब आपको दिखाए थे, आपके दिखाए हुए चेक आपके पास वो पड़ा होगा वीडियो, जब आप किसान मोर्चा का मैं अध्यक्ष था, उसको साफ दिखाओ वो पे। आज ये कहते हैं ना 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा दे दो, ये तब कहाँ थे जब 2.5 रुपये के चेक दिया करते थे। हमने सबसे अच्छा, देश में सबसे अच्छा कंपनसेशन हमने दिया और 1100 करोड़ रुपये से साल का ज़्यादा दिया और 500 रुपये से किसी का भी चेक, एक खुद है उसको भी कम नहीं दिया। कोई चेक हमारा आप ऐसा नहीं ला सकते। और इस साल भी पहले ही साल में 15 में 1000 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा दिया, 12,000 प्रति एकड़ किया, अब 15,000 प्रति एकड़ कर रखा है। देखो राम तो हमारा बस का है नहीं, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता वो उसमें जो है सरकार पूरी लगी हुई है। और गिरदावरी जरूर कराएं, सर्वे जरूर कराएं, बयाना तो नहीं मिलेगा। और किसी प्रतिपक्षी आदमी के गाँव में आके अपनी फसल मारने की कोशिश में ना पड़े। इनने तो केवल एजेंडे सेट करने हैं, किसी को कोई देवाना नहीं है। और जब इनकी सरकार आ जाएगी, मैं आज कह रहा हूँ, इनके ये बयान रख लेना जो आज 50,000 की बात बोल रहे हैं, ये 100% झूठे हैं। ये राजस्थान में सरकार बना के कर्जा माफी की घोषणा करके राजस्थान के किसानों से पूछो, झूठी है कांग्रेस। आपने राहुल के वो बयान देखे होंगे कि 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, ये ऐसी सरकार जो है मध्य प्रदेश में बनाई थी इन्होंने, झूठ बोल के। कांग्रेसी निरी झूठ बोलते हैं और ये झूठ का पर्दाफाश जरूर होना चाहिए। देखिए पोर्टल क्यों, पोर्टल ज़्यादा लोगों का आंकड़ा ले सकता है, आदमी से बायस्ड होता है, पोर्टल अनबायस्ड है। पोर्टल, हम अमेरिका को क्यों पसंद करते हैं, व्यक्ति पीछे है, सिस्टम पहले है। पोर्टल इज ए सिस्टम, जिसका पोर्टल पर दर्ज हो गया जवाब देना पड़ेगा। और पोर्टल पर इस प्रदेश की 90 लाख एकड़ भूमि आ सकती है। आदमी के माध्यम से लिमिटेशंस हैं, इसलिए पोर्टल ये उस नाते से नई टेक्नोलॉजी है कि जिसके कारण से अधिक लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं, रिकॉर्ड बन जाता है। ई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बन जाता है कि मैंने दर्ज कराया है। इसलिए पोर्टल बुराई नहीं, अच्छाई है। किसी की कसर रह जाती है, वो दोबारा दरवाजा खटखटाओ, दोबारा खुलवाओ, प्रशासनिक अधिकारियों पे जाओ, अपना काम जरूर करो। क्योंकि आपने किसी को एक बार व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया ना, फिर कितना डिलीट कर लो, रिकॉर्ड में रह जाता है। दूसरी जगह से किसानों की, इसलिए ये बात ऐसी बात है, उसके ई हस्ताक्षर हो जाता है, एक तरह से ई प्रिंट है उसका। फिर इसलिए ये जानकारी इकट्ठी होना कहीं ना कहीं जिसको भी चीज़ चाहिए उसके हक में है, इस बात को हमने समझना पड़ेगा। निंदा तो भाई नए कंप्यूटर आए जब उनकी भी हुई थी, कि दंगा खा जाएंगे, बाकी सब खा जाएंगे। हर चीज़ की बुराई जब नहीं आती है होती है, लेकिन इस चीज़ का बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि इसके कारण से आप पूरी ज़मीन का रिकॉर्ड रख सकते हो। आज टेक्नोलॉजी ने ये कमाल किया है, आप बड़ी से बड़ी जानकारी रख सकते हो। आपके टेलीफोन में कितने नंबर आ सकते हैं, 4000, 5000, 10,000। अब ऐसे ऐप आ गए हैं, हम पार्टी चला रहे हैं, पार्टी में ऐसा ऐप आ गया है कि मेरे पास पार्टी के 1 लाख से ज़्यादा नंबर मेरे ऐप पर हैं। 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की फ़ोटो मेरे पास है और मैं इसको 23 जून तक 4.5 लाख तक ले जाऊँगा। टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ये सुविधा नहीं थी। टेक्नोलॉजी जब आ गई है तो आप अपने सारे सिस्टम को अच्छा रख सकते हो, चीज़ों को आगे ले जा सकते हो। तो इसलिए जब टेक्नोलॉजी है, जब आपकी जानकारी वहाँ अपलोड हो सकती है, जब इतना अच्छा फसल खरीद का सिस्टम मेरी फसल मेरे ब्यौरा से हो सकता है, तो क्षतिपूर्ति में भी ये सिस्टम काम आएगा। बिल्कुल, जब तक आखिरी व्यक्ति का रजिस्टर नहीं होता, हम तो दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे सरकार का, खोलो। और मैं किसानों को भी कह रहा हूँ कि BC पे जाओ, नहीं खुला है तो हमको बताओ, हम बात करेंगे दिल्ली अपनी प्रदेश की सरकार को कि खोलो। हर आदमी ने अपनी बात वहाँ पहुँचानी ही चाहिए।